गया। अल्लाह तबारक व तआला ये नया साल हमारे वतन अज़ीज़ के लिए भी और मुल्क पाकिस्तान के लिए और पूरी आलम इस्लाम के लिए खैर, सलामती और अमन का साल हो। हम सब के लिए खैर व बरकत का साल हो। इस महीने की इब्तिदा में ही जो अय्याम हैं 10 दिन, उन्हें बरकत वाले, रहमत वाले, ताज़ीम व तकरीम वाले अय्याम पूरी दुनिया के मुसलमान समझते हैं और मनाते हैं, क्योंकि इन दिनों की निस्बत ख़ास तौर पर अहले बैत अतहार के साथ, शहीदान करब व बला के साथ, ख़ुसूसन नवासा रसूल सय्यदुश्शुहदा इमाम आले मुकाम हज़रत सय्यदुना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात के साथ, आपकी शहादत के साथ इन अय्याम की ख़ास तौर पर निस्बत है। तो दुनिया भर के मुसलमान इन दिनों को ताज़ीम व तकरीम के साथ गुज़ारते हैं, एहतराम के साथ गुज़ारते हैं और क़दर की निगाह से देखते हैं। लेकिन ये आपके लिए, शायद कुछ अफराद के लिए नई बात हो कि नवासा रसूल हज़रत इमाम आले मुकाम की शहादत जब 10 मुहर्रम को हुई, तो ये जो अय्याम हैं मुहर्रमुल हराम के, और ख़ास तौर पर 10 मुहर्रम का जो दिन है, ये उससे पहले भी मुसलमानों के यहाँ बरकत वाला और फजीलत वाला दिन था। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का शरीफ से हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ़ लाए, तो आपने देखा कि मदीनातुल मुनव्वरा के जो यहूदी हैं वो 10 मुहर्रम के दिन का रोज़ा रखते हैं। आपने मालूम करवाया कि किस लिए रोज़ा रखते हैं। उन्होंने बताया कि इस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन से निजात अता फ़रमाई थी, तो उसके शुक्राने में हम रोज़ा रखते हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा को इरशाद फरमाया कि यहूदियों की निस्बत हम हज़रत मूसा से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। तो ये तो एक रोज़ा रखते हैं, हम 10 मुहर्रम का भी रोज़ा रखेंगे और साथ 9 का या 11 का मिलाकर कितने रोज़े? 2 रोज़े रखेंगे। 2 रोज़े यानी 9 या 10 या 10 या 11, एक मिलाने में हिकमत ये है क्योंकि यहूदी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 10 के रोज़े की भी तलकीन की और साथ 9 या 11 के दिन को साथ मिलाने का भी इशारा दिया, ताकि उनकी मुशाबहत से बचा जाए, उनकी मुशाबहत से बचा जाए। वो 10 का रखते हैं तो मुसलमान 9 या 10 या 10 या 11 का रखते हैं। तो इमाम आले मुकाम की शहादत से पहले भी ये जो दिन है, ये मुसलमानों के यहाँ ख़ासी अहमियत का दिन था। आशूरा का रोज़ा सहाबा कराम रखा करते थे 10 मुहर्रम का, और इमाम आले मुकाम की जब निस्बत इस दिन को हासिल हो गई, तो अब तो इस दिन की अहमियत, इसकी फ़जीलत, इसकी कदर व मंजिलत मुसलमानों के यहाँ और ज़्यादा बढ़ गई। आज भी अगर कोई बंदा उस फजीलत को पाना चाहे तो अहदीस तय्यबात में बेशुमार फ़ज़ाइल हैं 10 मुहर्रम का रोज़ा रखने के। मालिक करीम हम सब को ये सआदत नसीब फरमाए। इतनी चंद बातों के बाद हम आगे बढ़ेंगे। पिछले जुमातुल मुबारक में दूसरे पारे का तफसीरी खुलासा हम जिक्र कर रहे थे, लेकिन वक़्त ने वफ़ा नहीं की, तो निस्फ़ पारा हो सका और निस्फ़ बाकी है। तो दूसरे निस्फ़ को आज इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे बयान करें और दूसरा पारा मुकम्मल हो जाए। लेकिन उससे पहले जिनका अभी हमने इशारतन ज़िक्र किया, अहले बैत अतहार की बारगाह में मेरी ख्वाहिश है कि हम सलामी पेश करें, ताकि हमारी जुमातुल मुबारक की हाज़िरी भी उनकी खिदमत में पेश हो जाए। हो सके तो ज़ुबानों को हरकत दीजिएगा, एक आध लफ्ज़ भी अगर किसी को आ जाए साथ मिलाना तो मिलाएं, ताकि हमारी सब की सलामी पेश हो जाए।
बाग जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत। बाग जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत। तुमको मुजदा नार का है दुश्मनाने अहले बैत। तुमको मुजदा नार का है दुश्मनाने अहले बैत। उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान। उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान। आयाए तत्हीर से जाहिर है शाने अहले बैत। आयाए तत्हीर से जाहिर है शाने। अहले बैत का जिक्र आप ज़ुबान से कीजिए। ये जो मेरे शहजादे बैठे हैं दाईं तरफ बाईं तरफ, ये भी अपनी ज़ुबान से अहले बैत का लफ्ज़ अपनी ज़ुबान से निकालिए। आयाए तत्हीर से जाहिर है शाने अहले बैत। आयाए तत्हीर से जाहिर है शाने। ये कलाम जो है ये सय्यदी आला हज़रत के छोटे भाई हज़रत मौलाना हसन रज़ा ख़ान, उन्होंने ये कलाम लिखा है। और अंदाज़ देखिए लिखने का क्या है, अशार में खूबसूरती देखिए क्या है। कहते हैं बेइजाज़त जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। बेइजाज़त जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। हूरें करती हैं अरूसाने शहादत का सिंगार। मौलाना हसन रज़ा ख़ान कहते हैं कि उधर करबला के मैदान में अहले बैत पर सितम ढाए जा रहे थे, उनको जुल्मन शहीद किया जा रहा था, लेकिन जन्नत की हूरें उनके लिए बन सवर कर तैयार हो रही थी। वो सिंगार करके जेवर पहन कर उन शहजादों का इंतज़ार कर रही थी। हूरें करती हैं अरूसाने शहादत का सिंगार। खूब रूदूला बना है हर जवाने अहले बैत। खूब रूदूला बना है हर जवाने अहले बैत। और वो कैसा मंजर है कि जब एक एक करके अहले बैत के सारे फ़र्द करबला के मैदान में अपनी जान का नजराना दे चुके, अब पता है कि नवासा रसूल सबसे आखिर में हैं और उन्हीं की बारी है। वो भी जाएंगे और वो यजीदी जो हैं वो जुल्म ढाएंगे, लेकिन इमाम आले मुकाम के कदम फिर भी नहीं डगमगाए, फिर भी हिम्मत और हौसला बुलंद है। पर्दादार बीबियां जो खैमों के अंदर मौजूद हैं, जब उनको मुलाकात करके मिलकर जा रहे हैं शहादत का जाम पीने के लिए मैदान में, तो क्या क्या अंदाज है, क्या हालत है उस वक़्त बीबियों बहनों की, क्या हालत है। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मयाने अहले बैत। हश्र का हंगामा बरपा
है मयाने अहले बैत, हश्र का हंगामा बरपा है मयाने अहले बैत। अपना सौदा बेच कर बाजार सोना कर गए। क्या अंदाज है, देखिए। वैसे तो बाजार में जितने मर्जी खरीदार आते रहें और जो मर्जी बिकता रहे, जो मर्जी ताजर खरीदते रहें, लेकिन बाजार कभी सोना नहीं होता, उसमें फिर भी ज़ख़ीरा माल मौजूद होता है। लेकिन करबला वालों ने अपने रब से ऐसी तिजारत की और अल्लाह ने ख़रीदारी की और उन्होंने अपनी जानें बेची अल्लाह के हुजूर। तो मौलाना हसन रज़ा खां बरादर आला हज़रत कहते हैं, ऐसा सौदा बेचा है करबला के मैदान में कि बाजार ही सोना कर गए, पीछे बचा ही कुछ नहीं बाजार में। अपना सौदा बेच कर बाजार सोना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत, कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले बैत। और आज भी यजीदी फ़िक्र, यजीदी ज़हन के लोग अहले बैत का नाम सुनकर जिनके चेहरों पर बल पड़ जाते हैं और माथे जिनके बल से भर जाते हैं, चेहरे उनके अहले बैत का नाम सुनकर जर्द हो जाते हैं, पसंद नहीं आता जिनको मोहब्बत अहले बैत का जिक्र, उनको डायरेक्ट खिताब करके मौलाना हसन रज़ा खां कहते हैं, अहले बैत पाक से गुस्ताखियाँ बेबाकियाँ, अहले बैत पाक से गुस्ताखियाँ बेबाकियाँ, लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। ये मेरा दिल है कि आप भी साथ मिलकर पढ़ें ताकि सबको ये पैगाम दे दें कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुहब्बाने अहले बैत हैं, और जो उनके बुग़्ज़ से सीने भरे पड़े हैं उनको हम यही कहते हैं कि अल्लाह की तुम पर लानत हो, अल्लाह की तुम पर। ये उनको कह रहे हैं जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखने वाले हैं, लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत, लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। अच्छा, वैसे तो मुहर्रम के दिनों में लोगों को लगता है कि अहले बैत की शान बयान होगी इस तरह के सहाबा को बुरा भला कहा जाएगा, किसी सहाबी को गाली निकाली जाए माज़अल्लाह, फिर जाके अहले बैत की शान बयान हो सकती है। तो मौलाना हसन रज़ा खां अलैहिर्रहमान ने इतना बड़ा कसीदा लिखा, ये जो अभी आप सुन रहे हैं, और इतने बड़े कसीदे में सिर्फ शान बयान हुई, किसी की बेअदबी या गुस्ताखी, किसी सहाबी की बेअदबी नहीं, कोई गुस्ताखी नहीं, सिर्फ शान ही शान बयान हो रही है अहले बैत की। आखिर में कहते हैं कि बेअदब गुस्ताख लोगों को बता दो ए हसन, बेअदब गुस्ताख लोगों को बता दो ए हसन, यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात इस तरह अहले बैत की शान बयान करते हैं कि किसी को ना गाली निकालते हैं, ना किसी दूसरे को बुरा भला कहते हैं, बल्कि हमारी ज़ुबान जब भी खुलती है किसी अल्लाह के नबी की और नबी की आल की और सहाबा की और किसी अल्लाह वाले की मोहब्बत में खुलती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये गालियों वाले या तान व तशनी वाले, ये बुरा भला कहने वाले लोग नहीं हैं, हम मोहब्बतें बांटने वाले लोग हैं। अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाअल्लाह ये आज हमारी जो सालाना ज़िक्र आले रसूल की महफ़िल है नमाज मगरिब के बाद, बकिया जो अहले बैत अतहार का ज़िक्र की सारी रीज है, जो मुकम्मल जो दिल से जो ख्वाहिश है, वो इंशाअल्लाह ताला शाम को महफ़िल में बयान होगी। अभी जो हमारे दूसरे पारे का दूसरा निसफ़ है उसका जो तफसीरी खुलासा है इंशाअल्लाह ताला वो बयान होगा। एक मरतबा आप तमाम